हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की अगर मैं बात करूँ तो इंदौर में ना थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अभी 2-3-4 दिन से तो गर्मी लगती थी, पंखा चला के सोना पड़ रहा था, बट आज काफ़ी ठंडी सी लग रही है। अभी मुझे भी ठंडी लग रही है, मैं सोच रही हूँ कुछ पहन लूँ, तो मैं जैकेट पहनती हूँ, बाल टाई करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने का इतना जल्दी कर लिया मैंने कि मैंने ये दोनों चीज़ें नहीं की। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, तो मैंने कहा चलो पहले कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मुझे आप लोगों से कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है गाइस। तो मैंने अपने बालों को बांध लिया है और जैकेट पहन ली है। ये जैकेट ना मैंने अमेज़ोन से ली थी, बट बहुत गर्म आती है, बहुत गर्म आती है, बहुत अच्छी है। सो मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात ये करनी थी। एक्चुअली में आप अभी मेरे पास देख रहे होंगे 1, 2 और ये वाला कार्टून 3, और यहाँ पे भी बहुत सारा प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये सारे प्रोडक्ट अमेज़ोन से मंगवाए हुए हैं। और दूसरी चीज़, मैं अभी इनको जमा रही हूँ ताकि मैं एक कार्टून में कर दूँ। अलग अलग कार्टून फैले पड़े हैं और घर में फैलान फैली पड़ी है, बच्चों को हाथ आते हैं तो तोड़ भी देते हैं। और ये सारी प्रोडक्ट मैंने सेल पे मंगवाए हुए हैं और इस टाइम पे वो सेल भी चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इनमें से जो मस्ट है प्रोडक्ट हैं वो बता दूँ। अभी अमेज़ोन पे चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जो कि 18 दिसंबर से चालू हुई है। सो इसमें आपको बहुत सारी प्रोडक्ट पर 50 to 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। मुझे भी मिला है, किसी पे 30% का, किसी पे 40% का और किसी पे 50% का। तो मैंने सेल का भरपूर फ़ायदा उठाया और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को कुछ भी इनमें से प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो आप अभी ले लीजिए, आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिसे लेके मैं बहुत खुश हूँ वो है ये वाइप्स। ये 3 का कॉम्बो मुझे रिसीव हुआ है और इनमें मुझे 3 पैकेट रिसीव हुए हैं, एक मैंने अभी निकाल लिया है। सो ये 3 का कॉम्बो मुझे 247 या 45 के अराउंड मुझे मिला है। नहीं गाइज़, अगर नॉर्मल बाज़ार में हम लोग जाते हैं ना तो मंथ्स के लिए हमें लेना ही पड़ता है। हम कोई भी ब्रांड के वाइप्स लेते हैं, 200 से नीचे का एक पैकेट नहीं आता है। इस टाइप का पैकेट 200 रुपये के अराउंड आता है। इसकी वाइब्स, इतना बड़ा वाइब्स होने के बावजूद इसकी जो वाइब्स हैं वो इतनी अच्छी हैं। मैं आज से नहीं 1 साल से मंथ्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। लिटिल्स की वाइब्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे जब कभी नहीं ले पाती हूँ तो फिर मुझे किसी और ब्रांड का लेना पड़ता है और वो इतना महंगा पड़ता है। वाइब्स का जो साइज़ है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब्स हैं इसके। उसके बाद मैं जो आपको हाईली सजेस्ट करूँगी वो है ये स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर। ये स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ये आपको कितने 12 शेड मिलते हैं। इनके जो लाइनर है बटर की तरह चल रहे हैं और कलर भी बहुत अच्छे हैं। सो अगर आप लिप लाइनर में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये आराम से ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें मतलब न्यूड से लेके सारे कलर मिल जाएंगे। तो आप अगर लिप लाइनर लगा के ओनली लिप बाम लगाना चाहते हैं तो इजीली लगा सकते हैं। ये न्यूड है, इतनी कम प्राइस पे मिल रहे हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ। सो एक ये मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी। आप में से काफ़ी सारे लोग ना मुझसे पूछते हैं कि दी आप अपने हेयर पे क्या लगाते हो। हेयर पे एक्चुअली मैं ऐसा कुछ नहीं लगाती हूँ। नॉर्मली मैं या तो वाव की शैम्पू यूज़ करती हूँ, कंडीशनर यूज़ करती हूँ, और या फिर मामाअर्थ की। मुझे ये दोनों ब्रांड बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बाल शुरू से ही बड़े हैं, बस थोड़ा सा ये हो गया, अब मेरे बाल पतले हो गए, पहले इतने पतले नहीं थे। लेकिन मेरे बालों में जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे बाल सिल्की हो जाते हैं, वो है एक हेयर मास्क। और हेयर मास्क के लिए मैं आज से नहीं 2 साल से मामाअर्थ का ये ऑनियन हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ। मंथ में मैं एक बार ही यूज़ करती हूँ, बट मतलब टू गुड जैसे बोल सकते हैं वो है। अगर आपके पास टाइम है और हफ्ते में मंथ में अगर आप 3 बार भी इसे लगा लेंगे ना तो आपके बाल इतने स्मूथ हो जाएंगे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाद अभी न्यू लॉन्च हुआ है ये लैक्मे का लूमी क्रीम, और इसका ऐड मैंने टीवी में देखा था तो मैंने इसे मंगाया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा है। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहली बात तो ये कुछ ऐसा लाइट पिंक होता ना वैसा है। उसके बाद ये देखिए,
इसमें ना हल्की सी साइन है जो कि आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, बट इससे ग्लो बहुत अच्छा आ रहा है। तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये मंगाई है। और ये लैक्मे की है। बाद विंटर्स हैं तो मैं आपको बोरोप्लस को हाईली सजेस्ट करूँगी कि आपको लेनी चाहिए। बिकॉज़ अगर कभी आपको ऐसा लगता है ना कि आपका ओवर ड्राई स्किन है कहीं का भी, और आप वहाँ पे थोड़ी सी बोरोप्लस लगा के रात भर सो जाओ, सुबह एकदम वो स्किन आपको बहुत स्मूथ लगेगी वहाँ की। सो मेरे तो लिप्स काफ़ी फटते हैं, कभी कभी मेरे पैर भी ड्राई होते हैं, तो मैं पूरे तालू वगैरह में लगा के सॉक्स पहन लेती हूँ, तो मेरे जो मतलब पैर हैं वो बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। दिस वन इज़ हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी आप अपने फेशियल हेयर कैसे रिमूव करते, तो मैंने बता दिया था कि रेज़र से मैं यूज़ करती हूँ रेज़र अपने फेस पे। बाल कोई छोटे बड़े नहीं आते, ना मोटे आते, कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, मैं वैक्स से बहुत दूर भागती हूँ। इस टाइम पे भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ना अभी भी हेयर हैं, ये देख रहे हैं ना, ये सारे हेयर हैं। मुझे वैक्स कराना बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने आज तक अभी वैक्स एक आध बार कराई है, उसी में मेरे को इतना वो लगा है ना कि मैं अब कभी नहीं कराऊंगी वैक्स। तो मैंने अभी वीनस की ये वाली वीनस की ये जिलेट मंगाई हुई है। ये बहुत अच्छी है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं आंखें बंद करके। उसके बाद ना मैंने लॉरियल पेरिस का ये क्रिस्टल माइक्रो एसेंस मंगाया था गाइस, और ये मैंने ये 44 मतलब कैसे बोलूँ, ये 44 ml का मंगाया था। उन्होंने मुझे 2 भेज दिए हैं क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसकी बहुत बड़ी बोतल तो नहीं मंगाई थी, बट 44 ml का मंगाया था, 2 भेज दिए। पर क्या बोलते हैं, मेरा 44 ml का नहीं भेजा, मतलब छोटा है, अच्छा लगता है, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली है, बट ऐसा किया उन्होंने। मेरा फेवरेट है, आपको पता भी होगा। उसके बाद कॉम्पैक्ट फिट मी का बहुत अच्छा लगता है, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मंगा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये O3 की फेशियल ब्राइडल किट मंगाई हुई है। मैं यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ, ना ही ऐसा कोई मोटिव है, बट मैं मंगा के रखती हूँ क्योंकि अगर कभी ऐसा कुछ अचानक से आ जाए प्रोग्राम या कुछ फंक्शन, तो आराम से आप कर सकते हो। मैं मार्केट जाने की तकलीफ ना करूँ, मेरे पास रखी रहे, क्योंकि एक्सपायरी 2 साल की है, तो तब तक तो यूज़ हो ही जाएगी। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, और इनकी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो आप लोग वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो रिफ्रेश सेल में आपको ये सारे ही 50 to 80% डिस्काउंट पर मिल जाएंगे, तो आप लोग कितना अच्छा मौका जाने थोड़ी ना देंगे। चलो मैं अब आप लोगों को थोड़ी देर से मिलती हूँ, ये सारा मैं समेट लूँ उसके बाद। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मंस हमारे झाड़ू लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही इतना कचरा फैलाया हुआ है और मैं खड़ी हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली में मेरी आईज़ पता नहीं क्यों आज बहुत पेन कर रही थी, तो मैं दिन भर की लेटी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही बाबू आए हैं। घर बच्चे ने इतना मैसी कर दिया है कि मैं घर को क्लीन कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि यार मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट किया था, ब्लॉग का क्या हुआ? फिर मैंने कहा नहीं, कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने मिशिका का टेंट हाउस जो है उसको क्लीन किया है, और जैसे वो रहता है, क्योंकि मंस ने बहुत फैला दिया था और वो उठती तो गुस्सा करती। वो आपको शायद नहीं दिख रही होगी, बट वो बेडरूम में मेरे साथ सो रही थी, मैं लेटी थी, वो सो रही थी। तो मंस ने पूरा उसका टेंट हाउस ख़राब कर दिया, तो मैं अभी क्लीन किया है। चलो दिखाती हूँ, उसका टेंट हाउस का टूर देती हूँ आपको। और साथ ही मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये मैंने भी क्लीन किया है, ठीक है। इसके पहले मंस ने उसको भी बहुत गंदा कर रखा था, जैसे इधर पे गंदा कर रखा है। आप देखो, मैं कोने से दिखाती हूँ आपको, ये देखो पूरा गंदा है। ये सोफ़ा भी मैंने क्लीन किया, उसने फिर से वो गंदा कर दिया। अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। ये है मिशिका का टेंट हाउस की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था और कुछ मुझे ऑफर्स में 900 रुपये का मिला था। ये सबसे पहले तो यहाँ पे इसका बड़ा सा टेडी रखा है, आप देख सकते हैं। टेडी के ऊपर उसका पढ़ने वाला बैग है जो कि मैंने अभी बंद कर रखा है। इस पे वो लिखती रहती है, और ये उसकी पढ़ने वाली बुक है। यहाँ पे उसकी डॉल है, और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं हाथी महाराज। ये कुछ उसके बिस्तर हैं जब वो यहाँ लेट के पढ़ती है। तो मैंने ये पूरा क्लीन कर दिया था, आप देख रहे हो। फिर कचरा कर दिया इस लड़के ने, ऐसे ही करता है। अभी मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी इसे सबको साफ करने के लिए, और इसको सबसे पहले रोकूंगी। ये देखो, दोनों हाथ में झाड़ू लेके घूम रहा है।
मेरी बेटी। पा दे दो, पा दे दो, पा दे दो तो फिर। तो यहाँ तो मैंने ये देखिए रूम पूरा क्लीन कर दिया है। ये फैलाते हैं जितनी स्पीड में, उतनी स्पीड में मैं क्लीन भी कर देती हूँ, बट बस जिस टाइम फैल जाता है तो उस टाइम अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया है। मिशिका सो रही है, देखिए सो रही है वो। और मैंने अभी जस्ट ये बेड भी अच्छे से झटकारा है, क्योंकि ये लोग बार बार ऊपर नीचे होते हैं ना तो पैर गंदा कर देते हैं बेड को। तो अभी मैं उसको कुछ उड़ा देती हूँ, क्योंकि वो उड़ती नहीं है तो इसलिए वो उठी भी नहीं है। तो ठंडी तो है, बहुत ठंडी है। मैंने उसको दो दो पैंट पहनाए हैं, इसीलिए आप दिखाती हूँ। देखो दिख रहे हैं, ये उसकी एक लेगिन है जो उसकी फेवरेट है, और ऊपर से एक कैप्री टाइप डाल दिया है। इधर पे भी वो 2 कपड़े पहने हैं। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। तुम शाम हो चुकी है। क्या कर रही हो? मटर छील रही हो? अंजलि मटर छील रही हो कि खा रही हो? वैसे अगर नहीं जानते मंशु कि अंजलि हमारी हाउस हेल्पर है, 1 महीने छील रही हो मटर की खा रही हो? बट हाल ही में दादा से बात करोगे? थी ना, उन्होंने भाग के शादी कर ली थी। तो अभी इनके घर वालों ने उन्हें अपना लिया है। तो अभी ये है कि शादी कर रहे हैं ये लोग, और मतलब शादी की तैयारी में ही लगे पड़े हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा बिज़ी रहते हैं। तो आती हैं ये काम पे। पहले क्या रहता था कि 2-3 घंटे मतलब सुबह रहती थी और 1-1.5 घंटे के लिए शाम को आ जाती थी। अब ऐसा नहीं होता है, ये आती हैं और चली जाती हैं, ऐसा वाला सीन रहता है। जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो करवा लेती हैं। तो जैसे मैंने इनको बोला था कि एक बार आ जाया करो, भला ही आप झाड़ू बस लगा के चले जाया करो, क्योंकि बच्चों का घर है, सफाई ज़रूरी होती है। और सेकंड चीज़, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो कम से कम तुम आके कर लो। लेकिन मैंने आपने देखा ही था झाड़ू लगा ली थी। तो ये आई तो थोड़े से बर्तन जो रखे थे वो इन्होंने धुल दिए थे, और बस यहाँ पे ये क्या बोलते सब्ज़ी हमारे साथ कटवाने लगी थी। आलू मटर की सब्ज़ी बननी थी। तो यहाँ पे मैं अब चली गई हैं अंजलि, और मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। मतलब शाम का खाना जो वो बना लिया था। उसके बाद अब मैं सारा साफ़ सुथरा कर रही हूँ, ताकि मुझे सुबह काम का बर्डन ना पड़े, क्योंकि सुबह अभी वो लेट हो जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, उनकी जबकि अंजलि से छोटी बहन है, उनके भाग की शादी की इनके मम्मी पापा ने अपना भी लिया और इतनी धूमधाम से शादी भी कर रहे हैं। तो 25 तारीख से 30 तारीख तक उन लोगों के यहाँ 5 दिन की वो छुट्टी लेगी। अभी आती हैं पर कम टाइम दे पाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो अच्छा है, किसी के साथ तो ऐसा हुआ है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने अच्छे से सफाई कर रही हूँ, और मेरा जो फ्रिज है ना उसके ऊपर रखते जाते हैं सामान, रखते जाते हैं, वो बहुत गंदा हो जाता है। अब ये देखो मिशिका सो के उठ गई थी तो अच्छे से नाच गा रही थी। यहाँ पे मैं सब्जी को अपनी गरम करके रख रही हूँ, ताकि रात में किसी को भूख लगे तो खा लें, क्योंकि तुरंत लगे हाथ खाना खा लेते हैं बाबू। जब कभी कभी अभी ठंडी चल रही है तो उन्हें जल्दी भूख लग जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब मैं बनाती हूँ तभी खा लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है लेट नाइट भी भूख लग जाती है, क्योंकि जल्दी खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी में उसको अच्छे से गर्म करके रख दिया है, कि ऐसे कटोरी में रखा है ताकि वो गर्म कर पाए। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे शाम की चाय। जी हाँ गाइस, शाम ही हो रही थी, खाना मैंने जल्दी बना लिया था आज। सो मैं शाम की चाय बना रही हूँ, और अभी मैं मस्त अपनी चाय पीने वाली हूँ। यहाँ पे इतने बर्तन ये निकल गए हैं तो इनको भी धुलूँगी बाद में। अभी तो मैंने जस्ट पानी में डाल के रख दिए हैं ताकि ये अच्छे से गीले हो जाएँ। चाय बन रही है और मैं अब चाय पीऊँगी। उसके बाद जो थोड़े से बर्तन निकले हैं वो धोऊँगी, फिर मैं क्या बोलते कोई और काम करूँगी, क्योंकि काम काफ़ी सारे हैं। और मैंने आप लोगों को वजह भी बताई है कि मुझे काम क्यों करने पड़ रहे हैं। नहीं तो मैं पानी वानी का काम नहीं कर रही थी जब से मैं बीमार थी, लेकिन अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब सीधी सी बात है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। बाबू हेल्प करा सकते हैं पर बिल्कुल से काम नहीं करा सकते ना। सो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में। तब तक ले बाय गाइस, लव यू ऑल। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज के ब्लॉग में थोड़ा चिट चैट हो गया है, बट कभी कभी चलता है चिट चैट।